और चलिए खबरों के साथ में करते हैं शुरुआत। भारत की आजादी के बाद से अब तक जो कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री का ऑफिस यानी पीएमओ अपनी पुरानी जगह यानी साउथ ब्लॉक को छोड़कर एक नई इमारत में जा रहा है। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर पीएम मोदी अपने नए ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब पीएम मोदी अब सेवा तीर्थ की जो बिल्डिंग है उसमें बैठेंगे और वहां से देश चलाएंगे। दिल्ली में वायु भवन के बिल्कुल पास है ये। इसी परिसर में कैबिनेट सचिवालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसे बड़े विभाग भी होंगे। यानी सरकार के सारे बड़े दिमाग अब एक ही जगह पर बैठकर काम करने वाले, जिससे तालमेल बेहतर होगा। और जिस साउथ ब्लॉक में अब तक पीएम बैठा करते थे उसे अब एक शानदार म्यूजियम बनाया जाएगा। ये जानकारी है जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत संग्रहालय। अब आम लोग वहां जाकर भारत का गौरवशाली इतिहास पढ़ भी पाएंगे। नया ऑफिस कैसा होगा, तीर्थ जिसका नाम है वो आपको बता देते हैं। इसे करीब 1189 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और ये पूरा परिसर करीब 2.26 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित और आधुनिक दफ्तरों में से एक होगा। इसकी डिजाइन में भारतीय कला और सेवा के भाव को उकेरा गया है। इसके अंदर के बड़े कमरों को इस तरह बनाया गया है कि वहां विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया जा सके और बड़े कैबिनेट के फैसले भी लिए जा सके। यहाँ पीएम मोदी और उनके स्टाफ के लिए पूरी तरह से पेपरलेस और हाई स्पीड कनेक्टिविटी वाली व्यवस्था कर दी गई है। सरकार का कहना है कि बदलाव गुलामी की पुरानी यादों को पीछे छोड़कर भारतीय मूल्यों और नई आधुनिक कार्यशैली को अपनाने का एक बड़ा कदम है। इसे देखा जा रहा है इस तौर पर। नया प्रधानमंत्री कार्यालय बनकर के तैयार है। इसका मतलब है साउथ ब्लॉक से हट करके अब प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने जा रहा है। पहले ही यहाँ पर कैबिनेट सचिवालय शिफ्ट हो चुका है, एनएससी कार्यालय भी शिफ्ट हो चुका है। साउथ ब्लॉक की तस्वीरें और अब सामने जो सेवा तीर्थ है, सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2, सेवा तीर्थ 3, जिसमें कि सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट होने जा रहा है। ये माना जा रहा है कि 14 जनवरी के दिन इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 में जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएसए कार्यालय है उसको शिफ्ट किया जाएगा। साफ तौर पर है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि वो एक तरफ से काम जनता के लिए करने जा रहे हैं, वो जो भी कार्यस्थल है वो निश्चित रूप से उनके लिए तीर्थ स्थल है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये अब बन करके पूरी तरह से तैयार है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब खबर आ रही है कि 14 जनवरी के दिन इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट हो सकता है और तस्वीरें भव्य हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कि लगभग 20,000 करोड़ से बना है, जिसमें कि तमाम चीज़ें, चाहे कर्तव्य पथ की बात करें, जो कर्तव्य भवन की बात करें, ये सब शिफ्ट हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि 14 जनवरी के दिन पीएमओ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, सेवा तीर्थ 1 में आ जाएगा। कैमरा नसीबली के साथ में अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। और आपको बता दें कि आप सब कुछ एक ही छत के नीचे होगा। पहले पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अलग अलग जगहों पर हुआ करते थे, लेकिन अब सब कुछ एक ही छत के नीचे होगा। सेवा तीर्थ 1 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यालय होगा। सेवा तीर्थ 2 की बात करें तो यहाँ पर कैबिनेट सचिवालय होगा जहां बड़े मंत्री और सचिव बैठा करेंगे। और सेवा तीर्थ 3 की अगर बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जहां देश की सुरक्षा की रणनीतियां बनेंगी। इसका मतलब है कि अब फाइलों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाने में समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। साउथ और नॉर्थ ब्लॉक अंग्रेजों को जमाने में बनाए गए थे, जो कि पुराने हो चुके हैं। सेवा तीर्थ का निर्माण भारत की अपनी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने किया है। सरकार का संदेश साफ है कि अब देश का शासन उन इमारतों से नहीं चलेगा जो अंग्रेजों ने बनाई, बल्कि उस सेवा तीर्थ से चलाया जाएगा जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। आपको बता दें प्रधानमंत्री के रहने के लिए नया घर में भी पास में ही बन रहा है। कुल मिलाकर कहें तो भारत की सत्ता का केंद्र अब और भी आधुनिक नए रंग रूप में नजर आने वाला है। इसे शिफ्ट करने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का समय चुना गया, जिसे भारतीय परंपरा में एक नई शुरुआत के शुभ में माना जाता है। मकर संक्रांति पर यह शुभ काम हो सकता है। इसके बदलने से और क्या क्या बदलाव होंगे, इसके लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अक्षय ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी है सेवा तीर्थ के बारे में, हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का साफ संदेश आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी रहा है और अंग्रेजों द्वारा ये जो छाप यहां छोड़ी गई है भारत की इमारतों में, उसे कहीं ना कहीं अब मिटाने की कोशिश की जा रही है।
देखिए 14 जनवरी का दिन ये बताया जा रहा है जब पीएमओ कार्यालय साउथ ब्लॉक से हट करके साउथ ब्लॉक के पास ही जो नई बिल्डिंग बनाई गई है उसमें जो उसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ कार्यालय होगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री कार्यालय और तमाम उसमें अधिकारी बैठेंगे। जो दूसरा कैबिनेट सचिवालय से संबंधित होगा, सेवा तीर्थ 2 नाम उसका दिया जा रहा है, और सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो सदस्य रहेंगे एनएसए की अध्यक्षता में, वहां पर वो बैठे नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही कैंपस में ये तीनों कार्यालय रखे गए हैं, यानी कि गोपनीयता जो रहेगी वो काफी अब ज्यादा हो जाएगी, और शायद इसीलिए तीनों ऑफिसेस को एक ही परिसर में अटैच किया गया है। अलग अलग बिल्डिंग्स उनको आवंटित की गई है, और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री निवास भी जो बन रहा है वो इसी कैंपस में ही है, बस वो बिल्डिंग शिफ्ट अलग हो जाएगी। साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये जो कार्य प्रणाली है कहीं ना कहीं गोपनीयता को और बढ़ाएगी, और जब सूर्य उत्तरायण होंगे, ये कहा जा रहा है कि तैयारियां अब जोरों पर है। वहाँ साज का जो सामान जो सामान है वो अब शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उस बिल्डिंग को सजाया जा रहा है, सुरक्षा के जिस तरह से प्रबंध किए गए हैं, ये कहा जा रहा है कि कल का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है जब पीएमओ कार्यालय साउथ ब्लॉक से शिफ्ट होकर के इस नई बिल्डिंग सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि विजय चौक के पास ही है, वहां से जो अन्य मंत्रियों के जो ऑफिसेस हैं वो भी काफी नजदीक हो जाएंगे। कर्तव्य भवन जिसका जिक्र है 1, 2, 3 जो कर्तव्य भवन रखे गए हैं, उसमें भी काफी डिस्टेंस नहीं है, 1 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है, यानी कि आवागमन भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अब वहां पर कैमरे अभी अलाउ नहीं है। कल जब हम कवर कर रहे थे तो वहां पर भी लोगों की आवाजाही बहुत कम कर दी गई थी। हालांकि एक दूसरा कारण ये भी है कि 26 जनवरी नजदीक आ रहा है, और वो जहां बिल्डिंग है और जो कर्तव्य भवन है, विजय चौक है, वो भी एकदम पास में है, तो उसको वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि तैयारियां जोरों पर है, और कल का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है जब साउथ ब्लॉक से हट करके वर्षों पुरानी जो बिल्डिंग रही है, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही बिल्डिंग, और उसको अब बिल्डिंग तो वही रहेगी, लेकिन अब बिल्डिंग अगर पीएमओ कार्यालय की बात करें तो शिफ्ट हो जाएगा, और जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक का एरिया है उसको म्यूजियम बनाने की जो तैयारी है वो चल रही है। माना जा रहा है कि जब ये सभी कार्यालय शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर वो म्यूजियम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ब्लॉक का जो अधिकतर ऑफिसेस है, चाहे होम मिनिस्ट्री हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, वहां से शिफ्ट ऑलरेडी की जा चुकी है, और ये कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय भी जल्द ही शिफ्ट कर दिया जाएगा, और पीएमओ अब कल कहा जा रहा है शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद वो पूरा जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक एरिया है वो शायद जल्द ही आपको म्यूजियम के रूप में परिवर्तित दिखाई दे। जी बिल्कुल अक्षय, और ये भी कहा जा रहा है कि बेहद आधुनिक बनाया गया है सेवा तीर्थ को, तो आधुनिकता को लेकर अंदर कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं यहाँ पर हैं जो माना जा रहा है कि हमारे पीएमओ को भी और जितने भी कैबिनेट सचिवालय हैं जो एक ही छत के नीचे होंगे उन्हें आधुनिक कैसे बनाता है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग में सब कुछ महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया है। एक तो ये है कि इसकी ऊंचाई ठीक ठाक है, वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा है। दूसरी नंबर की अर्थक्वेक से पूरी तरह से मजबूत है। किसी भी तरह की अगर परिस्थिति आती है, और एलएनटी जो जानी जाती है कि ऐसी बिल्डिंगों को बनाने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि भारत की जो आधुनिक छवि है इस बिल्डिंग के जरिए देखने को मिलेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का वो देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब ऑफिसेस तीनों एकदम नजदीक रहेंगे तो कभी भी मीटिंग प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जा सकती है, और उसको संपन्न भी कराया जा सकता है आसानी से। तो ये कहा जा सकता है कि आधुनिकता के साथ साथ ये मजबूती का भी ध्यान रखा गया है, और क्योंकि जो पीएमओ होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है देश में, तो इसलिए सुरक्षा के साथ साथ जो आधुनिकता है वो भी इसमें देखी गई है।
गर्मी ठंडी से भी बेहतर तरीके से उसमें समावेश हो सकता है। और ये कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग के निर्माण का जो समय रहा है लगभग 2.5 साल का वक्त लगा है इसको बनाने में। और अब क्योंकि अब बनकर के तैयार है तो इसका उद्घाटन और या यूं कहें कि पीएमओ की शिफ्टिंग इसमें हो रही है और इसके बाद अब खुली तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही जो कैबिनेट सचिवालय और जो एनएसए के जो था वो शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया था। तो पीएमओ के शिफ्ट होने के बाद अब वहां पर खुली तौर पर काम ऑपरेट हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।